नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू एबीसीटी। आज एक हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे लोग मार्केट क्रैश कह रहे हैं या मार्केट करेक्शन है, वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार हेल्दी करेक्शंस होते हैं। कुछ न्यूज़ होती है, कुछ इवेंट्स आते हैं जिनके बिहाफ में मार्केट एक करेक्शन लेता है। ऐसे तो मार्केट करेक्ट नहीं होगा, नए लाइफ हाइस बनाता ही जाएगा। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है, इज इट अ मार्केट क्रैश और इज इट अ करेक्शन, और इन दोनों सिचुएशन में हमें क्या करना है वो भी हमें जानना होगा। So welcome to ABCT guys. Read our disclaimer very carefully. We are not giving any buy sell tips to anybody. जो भी यहाँ पे डिस्कशन होगा वो मतलब इस बिहाफ में होगा कि आप कुछ सीख सकें। ठीक है, अगर मैं किसी स्टॉक का नाम लेता हूँ या किसी इंडेक्स का नाम लेता हूँ तो जाके आपको वहाँ पे कोई बाय सेल नहीं करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना, उसके बाद ही आपको कोई पोजीशन बनानी है। So this is our WhatsApp number. You can contact us for learning. You can find us on Facebook, Instagram and YouTube for more updates. So चलते अपने टॉपिक के ऊपर में कि इज इट अ मार्केट क्रैश और इट्स अ करेक्शन। सो काफी लोग कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो गया या ये टाइम टू वरी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीजों को समझेंगे कि मार्केट क्रैश है या मार्केट क्रैश होता है तो क्या होता है, और अगर मार्केट करेक्ट होता है तो क्या होता है, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है ये आपको समझना होगा प्रिसाइजली। तो अब हम बात करेंगे रीजन। कल जो बहुत बड़ा फॉल हुआ है उसके रीजन जानना आपको बहुत जरूरी है। बिना रीजन जाने आप सेंटिमेंटल होकर के, पैनिक होकर के, ऐसा हो सकता है कि आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया। उसके बाद में हो सकता है वहां से रिवर्सल आए। तो तीन तरह की चीजें होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और इंट्राडे प्लेयर। ठीक है, तीनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो भी आपको जानना होगा। रीजन फॉर बिग फॉल, हम समझते हैं कि कल जो फॉल हुआ है इतना बड़ा, वो क्यों हुआ है। ये सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं हुआ है गाइस, ये सारे के सारे मार्केट में हुआ है। यूएस में, जापान में, निकाई, पूरा एशिया मार्केट, सभी में पैनिक सेलिंग हुई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा मार्केट सेल ऑफ हुआ है तो हमें बहुत ज्यादा चिंता में चले जाना है। पूरे वर्ल्ड के मार्केट अगर करेक्ट हो रहे हैं तो हमें भी उनको फॉलो करके करेक्ट होना पड़ेगा। पॉइंट नंबर वन, यूएस में रिसेशन का डर है कि वहां पे जॉब्स के डेटा अच्छे नहीं आए, जो उनका अनुमान था उससे कम आए हैं। ठीक है, नए जॉब्स, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने सोचा था कि जॉब्स 1 लाख होने चाहिए, उसकी जगह अगर 80,000 आए हैं तो वो उनके लिए वरी का है कि 20,000 लोगों को का घर कैसे चलेगा। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि मिडल ईस्ट में जो झगड़ा चल रहा है, वॉर चल रहा है। ठीक है, लोग एक दूसरे के ऊपर में यहाँ से कोई रॉकेट छोड़ रहा है, कोई मिसाइल छोड़ रहा है। तो ये एक वरी का बहुत बड़ा थ्रेट है कि उसमें फिर यूएस कह रहा है कि मैं भी इंटरफेयर करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर तीन बड़े देश लड़ेंगे तो वहां पर थोड़ा सा टेंशन तो क्रिएट होगा ही। और जहाँ यूएस का इंटरफेरेंस आएगा तो आप समझ सकते हैं कि वो और टेंशन क्रिएट करेगा, तो लोगों में थोड़ा डर है। स्ट्रेच वैल्यूएशन, अगर आप देखोगे तो पिछले कई सालों में जो 50 रुपए के शेयर थे वो 200, 250, 500 रुपए के हो गए हैं, और काफी अच्छा बुल रन रहा है। तो अब लोगों को लग रहा है कि ये जो सारे स्टॉक्स है क्या ये फेयर वैल्यू पे है। ये भी लोगों को कंपेयर करना होगा कि अगर एचडीएफसी बैंक आज 1,600 रुपए का है तो जो कनाडा में आरबीसी बैंक है वो आज $250 का है। तो $250 और 1,600 रुपए, ये कंपेयर करना होगा लोगों को। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप कितना है या आरबीसी बैंक का मार्केट कैप कितना है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है आपको समझने के लिए, आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वैल्यूएशन कंपैरिजन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एचडीएफसी बैंक 1,600 पहुंच गया है तो अब वो 2,000 नहीं जाएगा, 2,500 नहीं जाएगा, वो जाएगा बट इट विल टेक सम टाइम। एफआईआई, एफआईआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे हैं इन तीन रीजंस की वजह से। ठीक है, उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा है कि अगर मंदी आ गई या दो देश तीन देश लड़ पड़े तो हो सकता है मार्केट और क्रैश हो जाए, तो जो उन्हें प्रॉफिट मिल रहा होगा वो उसे टेक आउट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अभी ओवरबॉट जैसा सिचुएशन है। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनको यूज करके आप समझ सकते हैं, वो हम अपने कोर्स में पढ़ाते हैं। तो आप कुछ ज़्यादा डिटेल में जानना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं जो देख रहा हूँ उसे एक ओवरबॉट सिचुएशन कहते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली में, डेली में काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है वो हाईली ओवरबॉट है। अब उसमें स्पेस बचा नहीं है, लोगों को डर लग रहा है कि अब यहाँ से खरीदूंगा तो कितना ऊपर जाएगा और कितने दिन में जाएगा, ये भी एक वरी है। और कुछ लोग पैनिक में ले लेते हैं, यहाँ से नहीं लिया तो छूट जाएगा। तो दोनों तरह की सिचुएशंस होती है, हर तरह का ट्रेडर होता है मार्केट में, कुछ को डर लगता है, कुछ को अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो अपने माइंडसेट के ऊपर में है।
आगे चलते और समझते हैं कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, आपको ये जानना भी जरूरी है कि आगे हमें क्या करना है। सो आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अगर नजरिया है, 3 से 5 साल के लिए आपने सोचा था कि मैंने कुछ स्टॉक खरीदे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का, पावर का, या फिर डिफेंस सेक्टर का स्टॉक खरीदा है, या कोई भी पीएसयू स्टॉक आपने सोच के खरीदा था कि मैं 3 से 5 साल के बाद में ही इसे बेचूंगा और मंथली मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगा हर गिरावट पे। वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है कि जो 10-20% का करेक्शन देखता है और उसमें ऐड करता है। स्विंग ट्रेडर, उनके लिए थोड़ी सी वरी है। अगर किसी ने 1 वीक या 1 महीने के लिए अगर पोजीशन क्रिएट किया, या 3 मंथ, 3 मंथ्स के लिए भी हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग अलग अलग टाइप से होती है। लाइक कुछ लोग 10-15 दिन में पोजीशन क्लोज करते हैं, कुछ लोग 1 महीने में, कुछ लोग 3 महीने में। जैसा उन्हें लगता है कि स्टॉक में और पोटेंशियल है तो दे कैरी फॉरवर्ड इट। तो उन्हें अगर अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो वो उसे बुक कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक करके थोड़ा कैपिटल भी स्पेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपना माइंडसेट रखना होता है। अभी जो लोग सोच रहे हैं बैठ करके साइड में कि यार अभी इतना फॉल हो गया है तो मैं ले लूं क्या, तो आपको एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना है। ठीक है, आपको शांति से बैठ करके उन सेक्टर्स पे फोकस करना है जहां पर गवर्नमेंट का फोकस है, या आने वाले समय में वहां पे अपॉर्चुनिटी है। पावर, डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि आप कोई भी स्टॉक जाकर के अगर ले लोगे तो वो जिस पॉइंट से अभी फॉल हो रहा है उसे वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि वहां किसी का फोकस नहीं होगा। बुल रन में सारे स्टॉक दौड़ते हैं। ठीक है, सारे मतलब सारे। तो आपको ये समझना जरूरी होगा कि कौन सा सेक्टर है जो आगे चल करके डिमांडिंग है, किन में नीड है। वो फेयर वैल्यू पे आने के बाद में अगर आप लोगे तो अच्छा होगा। कहीं भी ले लोगे पैनिक होकर के तो फिर आप फंस जाओगे। आपको करेक्शन का पूरा वेट करना होगा। अभी ये एक ही दिन का फॉल है, हो सकता है आज फिर से इसका फॉलो थ्रू सेलिंग आए, फिर आए। ये पूरा वीक हो सकता है सेलिंग ही चले। तो एक पॉइंट तक आ जाने दीजिए सपोर्ट लेवल पर। ठीक है, अच्छे सपोर्ट पे आने के बाद में अगर आप बाय करेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वहां से आपके पास एवरेजिंग के पैसे भी होंगे। तो आपको सारी चीज़ें समझनी होगी कि एवरेजिंग कब अच्छी होती है, कब बुरी होती है। ये सारे पॉइंट्स भी आपको लॉजिकली समझने होंगे। अब प्रीवियस इवेंट से अगर हम देखें तो हमें क्या सीखने के लिए मिलता है। अगर आप प्रीवियस इवेंट्स को अगर आप देखोगे तो प्रीवियस इवेंट्स ऐसी बहुत सारी हुई है जहां पर हमें कुछ चीजें यहाँ से भी कंपेयर करनी होंगी। जैसे 2008 में रिसेशन आया, मार्केट रिकवर कर गया। कोविड में इतना मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट रिकवर कर गया। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, वहां भी मार्केट रिकवर कर गया। इलेक्शन अभी था जो, उसके रिजल्ट्स आने के 1-2 दिन पहले काफी बड़ा फॉल हुआ, वहां से भी मार्केट रिकवर कर गया। इवन आप बजट वाला इवेंट देखोगे वहां भी करेक्शन आया था, वो भी मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि ये जो टाइम है अभी, ये आपको बाय ऑन डिप्स या बड़े करेक्शंस पे आपके लिए बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, हर बात पे अगर आप डरोगे तो कभी इन्वेस्टर ट्रेडर नहीं बन पाओगे। बट हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि नहीं मैं तो बेचूंगा ही नहीं, अब मैंने ले लिया है। तो कुछ लोग ऐसे भी रिजिड हो जाते हैं कि मैंने ले लिया है तो अब तो मैं इसे बेचूंगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको फेयर इनफ, आपने जो अमाउंट लगाया था उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहा है तो आपको बेचना भी होगा, वो सही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि शादी लगा ली स्टॉक से, छोड़ ही नहीं रहे उसे, फिर वो पेटीएम बन गया, 2000 का स्टॉक 300 रुपए का हो गया। तो बहुत सारे लेसन है मार्केट में, आपको उसको समझना होगा क्लियरली, क्लेवरली, कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा नहीं कि हम बस जो बाहर आपको दिखाया जा रहा है मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश, वो एक मिथ भी हो सकता है छोटे ट्रेडर्स से उनका जो भी क्वांटिटी है वो ऑफलोड करवाने का। जब तक छोटे ट्रेडर अपनी क्वांटिटी छोड़ेंगे नहीं, इन्हें क्वांटिटी मिलेगी कहाँ से? प्रमोटर तो स्टेक बेचने से रहा। तो आपको माइंडफुल होकर के समझना होगा कि मुझे कहाँ गिव अप करना है और मुझे कहाँ पर एवरेज करना है। ठीक है, एक हम लोग चार्ट देखेंगे निफ्टी का। निफ्टी का चार्ट देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि ये फॉल क्यों हुआ है। मैं छोटा सा आइडिया दूंगा आपको ताकि आप लोग समझे, रीजन जानना भी जरूरी होता है। तो अभी हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर में चलते हैं। निफ्टी जानते हैं, निफ्टी हमारा जो मेन इंडेक्स है वो हमें रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। तो हम ये जानेंगे, छोटा सा एनालिसिस करेंगे यहाँ पर और ये जानने का ट्राई करेंगे कि निफ्टी हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि हमारा जो इंडेक्स है वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है हमें। तो अगर आप ये देखोगे ये वाला फॉल, तो ये इलेक्शन के दिन का है जिस दिन अनसर्टेनिटी बन गई थी कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएंगी या नहीं। तो यहाँ पर एक कैंडल बना। ठीक है, इसका नाम है, अगर कोई कमेंट बॉक्स में जाके बताएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वहां से बहुत बड़ा फॉल आया,
मार्केट यहाँ तक आया 21,325 तक के, वहां से मार्केट स्लोली स्लोली रिकवर करके जहां से फॉल स्टार्ट हुआ था वहां तक रिकवर कर गया, और उसका ब्रेकआउट देने के बाद में फिर और मार्केट ऊपर गया। ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रहा था, तो जिनको टेक्निकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आती है वो इजीली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे और समझ जाएंगे कि मार्केट जो है कंटिन्यूअसली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आकर के सपोर्ट लेता है और ऊपर जाने का ट्राई करता है। सपोर्ट ना भी ले तो उसके आसपास आने का ट्राई तो पूरा पूरा करता ही करता है। तो कई बार आपको लॉजिक लगाना होता है कि एक रेंज है, वहां आकर के वो सपोर्ट ले रहा है, जरूरी नहीं है कि आप जो है पूरा का पूरा मतलब एक ही पॉइंट को पकड़ करके चले सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह। आप इसको एज अ चैनल भी कंसिडर कर सकते हैं, इसे चैनल भी कहते हैं। ठीक है। तो ये चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहा था, अपर पॉइंट पे जा करके थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, फिर वहां से करेक्ट होता था। तो अब आपको समझना होगा कि अगर मार्केट टेक्निकल के बिहाफ में चलता है तो अब क्या हुआ है, चैनल का ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेकर के चैनल का ब्रेकडाउन दिया है। तो इट्स अ टेक्निकल ब्रेकडाउन। तो न्यूज, टेक्निकल ब्रेकडाउन, सब कुछ एक दूसरे के साथ में यहाँ पर क्लब हो गया है। अब अगर हमको जानना है कि कहाँ तक फॉल हो सकता है, तो आपको दो तीन लेवल के ऊपर में ध्यान देना होगा। मार्केट अगर आता है तो कहाँ तक आ सकता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर राउंड राउंड ऑफ पकड़ भी सकते हो आप कि यहाँ तक मार्केट गैप फिल करने के लिए आ सकता है। ठीक है। अगर यहाँ भी नहीं रुका तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक आ जाए, और जिन्हें यहाँ पर फेयर वैल्यूएशन लग रहा था, मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि सपोर्ट्स कहाँ पर है और मार्केट आ कहाँ सकता है। यहाँ से अगर फिर से सेलिंग कंटिन्यू होती है, इस लेवल को भी मार्केट सस्टेन नहीं करता है, 23,900 को भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो मार्केट हो सकता है 23,600 आए। उसे भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो मार्केट हो सकता है कि 23,200 आ जाए। उसे भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो फिर एक बड़ा आपको क्रैश देखने के लिए मिल सकता है। तो जिन्होंने भी प्रीवियसली बाइंग किया हुआ था, अगर वो पैनिक करेंगे, अपनी पोजीशंस को मैनेज नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगा। तो आपको लेवल्स आइडेंटिफाई करते आने चाहिए कि मेरा सपोर्ट कहाँ पर है और मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो अभी इतना गैप है यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए, हो सकता है मार्केट इस गैप को फिल अप करे। और अगर लोगों को यहीं तक फेयर लग रहा है, क्योंकि मार्केट बायर सेलर के थ्रू चलता है, मैं और आप उसे कंट्रोल नहीं करते हैं। अगर अभी भी यहाँ पर अगर बायर्स को लगता है कि ठीक ठाक करेक्शन हो गया है, कहाँ से लेकर के अभी अगर आप देखोगे तो कहाँ से फॉल शुरू हुआ है, 25,080। 25,080 से अभी स्टॉक गिर करके 23,900 तक आ गया है। तो काफी बड़ा करेक्शन है। जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया होगा या जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया होगा, जिन्होंने कल सुबह शॉर्ट किया होगा, उनको सबको प्रॉफिट मिल रहा है। अभी अगर उन्हें ये प्रॉफिट फेयर इनफ लग रहा है तो वो उसे ले लेंगे, उन्हें फेयर नहीं लग रहा है तो वो हो सकता है कि अपनी पोजीशंस को होल्ड करके और पैनिक क्रिएट करके नीचे लेकर के आए। तो हमें वेट करना है अपने लेवल्स का, जहां पर फेयर सपोर्ट होगा वहां पर हम बाइंग करेंगे तो अच्छा होगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। ओके, और ज़्यादा बड़ी बड़ी पोजीशंस भी नहीं बनानी है। आप स्टेप बाइंग कर सकते हो और अच्छे सपोर्ट्स पे कर सकते हो। तो जो मेजर फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, डिफेंस, इन पर है। तो आप इन पर फोकस रखिए, इनके स्टॉक्स को स्टडी कीजिए, और उनमें अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करेंगे तो जब रिवर्सल आएगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। बट डोंट जंप ब्लाइंडली, थोड़ा वेट एंड वॉच करना भी कई बार अच्छा होता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।